So hello guys, a very good evening to all of you, and I am Ajay Kumar Sunija, and guys welcome to my channel Tutorial Point 2016. So guys कंटिन्यू करते हैं अपने बिल्ट अप PHP MVC एप्लीकेशन। और इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने पूरा फिनिश कर दिया था एग्जाम्पल। तो ये वीडियो नंबर जो है वो 6 है, जिसमें मैं बात करने वाला हूँ वर्किंग फ्लो ऑफ MVC विद लाइव एग्जाम्पल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हम ऑलरेडी एग्जाम्पल कर चुके हैं उसका वर्किंग फ्लो, मतलब उसका फ्लो समझेंगे कि कैसे रिक्वेस्ट आ रही है और कंट्रोलर के पास जा रही है, फिर कंट्रोलर कब मॉडल के पास जाता है या सीधा व्यू के पास जाता है। इस वीडियो में खाली मुझे यही समझाना है आपको, और इस वीडियो को बनाने का मेरा मोटिव यही है कि हम MVC के फ्लो को समझ जाएं। अगर हम MVC के फ्लो को समझ जाएंगे तो जो आने वाली वीडियोस होंगी गाइज, मैं आपको आज रोड मैप बता दूंगा पूरा जो हम करने वाले हैं अपनी इस चैनल के अंदर। और गाइज अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इस रेड बटन को प्रेस करके फॉर मोर लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। और यहाँ तक कि अभी तक आपको याद होगा, अगर आप मेरे चैनल को प्रॉपर फॉलो करते हैं, तो मैंने MVC एप्लीकेशन के अंदर 5 वीडियोस में आप लोगों को दे चुका हूँ। और इसमें हमने इन 5 वीडियोस में जो चीज़ कवर की है, हमने इस डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को अचीव किया है, हमने एक नॉर्मल MVC स्ट्रक्चर को समझा है बस। और इसमें मैंने कोई HTML यूज़ नहीं किया, ओनली PHP की हेल्प से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ MVC, वाई वी यूज़ MVC। और MVC अपने आप में एक डिज़ाइन पैटर्न है। एस डिज़ाइन पैटर्न का मतलब गाइज ये होता है कि सपोज़ आप कोई भी कोड लिखते हैं, तो अभी तो आप एक पेज में ही कोड लिख देते हैं, लॉजिक भी वहीं लिख देते हैं, बट विद द हेल्प ऑफ डिज़ाइन पैटर्न यू कैन सेपरेट योर बिजनेस लॉजिक एंड प्रेजेंटेशन लेयर। मतलब यू कैन सेपरेट, अगर आप सेपरेट कर सकते हो मतलब आप बिजनेस लेयर को और प्रेजेंटेशन लेयर को। तो यहाँ हमने समझने की यही कोशिश की है। इससे क्या होता है कि आपकी एप्लीकेशन फ्लेक्सिबल होती है, स्केबल होती है, इजीली मैनेज हो, आपका कोड मैनेज हो जाता है। तो इस डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को हमने इस एग्जांपल में ऑलरेडी मैं पूरा आपको बता चुका हूं, और आज इसी वर्किंग फ्लो को हमने समझना है। और अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार ये तो आज खत्म हो जाएगी वीडियो, नहीं, अब 6 वीडियो हो चुकी हैं। इसके बाद जो मैं इसी के आगे 7th वीडियो शुरू करूंगा वो हम एक क्रड एप्लीकेशन बनाएंगे लाइक दिस। मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, ये रोड मैप ही बता रहा हूँ मैं आपको। जो आपने पीडीओ में देखा था कुछ वैसा ही मैं कोशिश करूँगा कि आपको MVC में आपको वो चीज़ दूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है वो चीज़ कि एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ उसको हम समझ सकें। तो मैं आपको एक बार डेमो दिखाता हूँ जो मैंने पीडीओ वाली प्लेलिस्ट में पूरा आपको समझाने की कोशिश की थी। सो मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमने ये सी गाइस, ये एक यूआरएल मैंने आपको पूरा इस पूरी पीडीओ की प्लेलिस्ट में हमने पूरा कर्ड ऑपरेशन समझा था बूटस्ट्रैप के साथ, और एप्लीकेशन को मैंने आपको होस्ट करना भी सिखाया था। तो ये एक लाइव एग्जांपल मैंने पूरा आपको रेडी करके दिखाया था और समझा था पूरा क्रड ऑपरेशन, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, पेजिनेशन के साथ। तो अब गाइस कोशिश ये रहेगी मेरी कि ये चीज़ मैं चलो ठीक है मैं बूटस्ट्रैप यूज़ ना करूँ, चले बूटस्ट्रैप यूज़ करके भी दिखा दूंगा आपको। वैसे आप सीखना चाहें तो बूटस्ट्रैप सीख सकते हैं, ऑलरेडी प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पे। तो मैं ये चीज़ बना के आपको दिखाऊंगा MVC के अंदर। तो पूरा आपको एक आइडिया हो जाएगा कि HTML के साथ या जब भी आप कोई वेबसाइट बनाएं तो उसमें MVC को कैसे इंप्लीमेंट करें। तो मेरी कोशिश यही है गाइस। तो आज का जो वीडियो, पहले वर्किंग फ्लो समझते हैं MVC की, उसके बाद फिर इस वीडियो को वाइंड अप करेंगे और फिर फर्दर आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। दूसरी चीज़ ये है कि अब इसके अलावा और मेरे पास क्या होगा आपके मतलब डिज़ाइन पैटर्न्स के अलावा देने के लिए, और क्या है मेरे पास। तो आगे काफ़ी है, ई-कॉमर्स में प्लेलिस्ट लॉन्च करने वाला हूँ। और ख़ास तौर पे MVC आपने एक डिज़ाइन पैटर्न सीखा, एक पैटर्न होता है DO पैटर्न, डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट। सो एक डिज़ाइन पैटर्न वो भी सीखेंगे हम, सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न भी सीखेंगे। तो ये MVC एक डिज़ाइन पैटर्न हो गया। देखिए डिज़ाइन पैटर्न्स का मतलब ये होता है कि कोड को फ्लेक्सिबल करना और एक इजी वे में कोड को लिखना, और कि जब जिसकी रिक्वायरमेंट है उसको तब कॉल किया जाए। तो MVC के बाद मेरी कोशिश रहेगी, जैसे ही मैं मेरी कोशिश, अगर मैं मुझे लगेगा तो मैं एक प्लेलिस्ट साइमल्टेनियसली लॉन्च कर दूंगा। तो आपकी रिक्वायरमेंट होगी इसके तरीके से आप सीख सकते हैं। तो DO पैटर्न में जल्दी लाने वाला हूँ, और DO पैटर्न में हम सीखेंगे गेटर सेटर मेथड की हेल्प से हम कैसे डेटाबेस से कनेक्टिविटी करते हैं, सारी चीज़ें मैं बात करूँगा। इंटरफेस का यूज़ करेंगे, पूरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, एक बार वर्किंग फ्लो समझते हैं आज MVC का। आपको याद होगा गाइज अभी तक हम ये चीज़ अचीव कर चुके हैं, जैसे मैंने आपको प्रेजेंटेशन में बताया भी था। हमने कंट्रोलर, मॉडल, व्यू, हमने पूरी फाइलें हमने यहाँ बनाई थी। और जब फर्स्ट वीडियो बनाया, सेकंड बनाया, थर्ड बनाया, फोर्थ बनाया, बट इससे प्रीवियस वीडियो मैंने बनाया था तो आपको काफ़ी कुछ क्लियर हुआ होगा, क्योंकि फिर आपको आउटपुट दिखा था। आउटपुट क्या दिखा था, ये दिखा था कि हमने डेटा को डिस्प्ले कराया। और जब मैं पर्टिकुलर उसकी मतलब फॉर एग्जांपल मैं बुक टाइटल पे क्लिक करता हूँ तो मुझे उसी की स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन दिखाता है, और अगर मैं किसी और बुक पे क्लिक करता हूँ तो उसकी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन दिखाता है। तो ये पूरी हमने छोटी सी एप्लीकेशन बनाई थी विद द हेल्प ऑफ MVC। सो इसको समझने की कोशिश करते हैं और फिर वीडियो को वाइंड अप करेंगे हम।
सो गाइज ये आपको एक आई थिंक दिख रहा होगा ये डायग्राम एमवीसी का। तो सपोज एक क्लाइंट है, क्लाइंट ने, आप सिंपल सी बात है, मैं कोई वेबसाइट पे जाता हूँ, अपने ब्राउजर से रिक्वेस्ट भेजता हूँ, तो विद द हेल्प ऑफ एचटीटीपी प्रोटोकॉल वो रिक्वेस्ट आपकी जाती है। और एचटीटीपी प्रोटोकॉल के पास दो मेथड्स होते हैं, गेट मेथड और पोस्ट मेथड। तो एचटीटीपी की हेल्प से वो मतलब रिक्वेस्ट जाती है कंट्रोलर के पास। अब कंट्रोलर के पास जाने के बाद ये डिसीजन होता है कंट्रोलर के पास कि जो रिक्वेस्ट आई है वो स्टैटिक कंटेंट के लिए आई है, डायनेमिक कंटेंट के लिए आई है। अगर वो डायनेमिक कंटेंट के लिए आई है, मतलब डेटाबेस ड्रिवन कुछ आया है, तो वो मॉडल के पास जाएगा, रिक्वेस्ट करेगा डेटा ऑब्जेक्ट की, फिर मॉडल उसको रिटर्न करेगा डेटा। देन उसके बाद फिर वो मॉडल डेटा जाएगा व्यू के पास, फिर व्यू उसको इन द फॉर्म ऑफ एस्टिमल कन्वर्ट करके वो वापस कंट्रोलर को हैंड ओवर कर देगा, फिर वापस क्लाइंट के पास वो चीज़ डिस्प्ले हो जाएगी। बट कुछ रिक्वेस्ट ऐसी भी होती है इसमें डेटाबेस ड्रिवन कुछ नहीं होता, और वो सीधा आपके कंट्रोलर के पास जाएगी और नॉर्मल व्यू के पास जाएगी, और व्यू फिर वापस कंट्रोलर के पास जाएगा, कंट्रोलर फिर क्लाइंट को हैंड ओवर कर देगा। तो ये डिपेंड करता है कि यूज़र क्या मांग रहा है। बट हमारी एप्लीकेशन हमें तो अब दोनों तरीके से अपनी एप्लीकेशन को बनाना होगा कि क्या कब यूज़र क्या मतलब डिमांड कर ले, या कब कब यूज़र कोई फॉर्म फिल कर दे या डेटाबेस में उसको इंसर्ट कराना हो। सो जो व्यू होता है वो आपकी प्रेजेंटेशन लेयर है, जो मॉडल है आपकी बिजनेस लेयर है। ठीक है, इवन कंट्रोलर में भी आप वो काम कर सकते हो सारे जो मॉडल में करते हैं, बट हम सेपरेट कर सकते हैं उस चीज़ को। ओके, सो आई थिंक ये डायग्राम आपको क्लियर होगा। अब मैं आपको इस डायग्राम को आप माइंड में रखिए और मैं आपको लेके चलता हूँ सबसे पहले इंडेक्स फाइल। तो ये हमारी इंडेक्स फाइल है। सपोज यहाँ पे हमने सिंपल अपना एक करा के, आप देखिए ध्यान से, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ इन चीज़ें, बट फिर भी एक बार समझने की कोशिश करते हैं। अभी हम इंडेक्स पे हैं, हम मॉडल पे भी नहीं है, हम कंट्रोलर पे भी नहीं है, व्यू पे भी नहीं है। सपोज ये वो चीज़ है जब यूज़र रिक्वेस्ट करेगा किसी भी पेज के लिए। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, एक फाइल है कंट्रोलर डॉट पी एच पी, वो मैंने ऑलरेडी इंक्लूड करा रखी है। उसका इंक्लूड कराने का मोटिव क्या है, देखिए डायग्राम को मैं फिर लेके चलता हूँ। देखिए कम्युनिकेशन सीधा कंट्रोलर से हो रहा है, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे कंट्रोलर का ऑब्जेक्ट बना दिया। कंट्रोलर डॉट पी एच पी एक पी एच पी फाइल है, कंट्रोलर डॉट पी एच पी एक पी एच पी फाइल है एक कंट्रोलर नाम के फोल्डर के अंदर। तो देखिए हो क्या रहा है, यहाँ पे मैंने सिंपल एक ऑब्जेक्ट बनाया, और विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट, आई थिंक पूरा मैं हमेशा बताता हूँ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट, जब हमने सीरीज़ करी थी। अगर आपको कोई भी मेथड वेरिएबल कॉल करना हो, तो विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट यू कैन कॉल दैट। सो मैंने सिंपल यहाँ पे एक फंक्शन कॉल किया, इन्वोक। मैं इसका मतलब ये है गाइज, सबसे पहली बात तो जब कंट्रोलर का ऑब्जेक्ट बनेगा, तो मैं आपको भी लेके चलता हूँ कंट्रोलर क्लास के अंदर। तो हमने यहाँ ऑब्जेक्ट क्यों कैसे बना पा रहे हैं, क्योंकि हमने उस फाइल को इंक्लूड कर रखा है। अगर मैं इसको हटा दूंगा तो ये चीज़ काम नहीं करेगी। तो चलते हैं कंट्रोलर के अंदर, और थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। यस, यहाँ पे मैंने एक मॉडल डॉट पी एच पी इंक्लूड करा रखा है। क्यों करा रखा है बिल्कुल बताऊंगा मैं आपको। मैंने कंट्रोलर के अंदर कंट्रोलर क्लास बनाई, यहाँ पे एक वेरिएबल बना रखा है मॉडल नाम का। इसकी रिक्वायरमेंट क्या है ये भी बताऊंगा आपको मैं अभी। तो मैंने यहाँ पे सिंपल एक कंस्ट्रक्टर बना रखा है। कंस्ट्रक्टर अपने आप एक मैजिक मेथड होता है जो किसी भी इवेंट पे अपने आप कॉल हो जाता है। तो ये कौन सा इवेंट है गाइज, ये वो इवेंट है जब आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो जैसे ही आप, अभी मैं इस लाइन की बात नहीं करता, अभी मैं इस लाइन की बात कर रहा हूँ इंडेक्स में जो है, जैसे ही आपने ऑब्जेक्ट बनाया कंट्रोलर के अंदर ये चीज़ अपने आप कॉल हो जाएगी। और ये इसके कॉल होने का मतलब क्या है, इसका कॉल होने का मतलब सिंपल ये है। देखिए यहाँ हमने मॉडल डॉट पी एच पी को इंक्लूड कराया है, तो यहाँ मॉडल डॉट पी एच पी का ऑब्जेक्ट बन रहा है। कैसे बन रहा है देखिए, आई थिंक आपको पता है कि न्यू इज़ फॉर ऑब्जेक्ट क्रिएशन। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस लाइन। देखिए मैंने यहाँ क्या कर दिया, वेरिएबल क्रिएट कर दिया, और आपको पता है कि अगर किसी भी वेरिएबल को पॉइंट करना हो किसी क्लास के अंदर, अगर किसी भी फंक्शन को पॉइंट करना हो, वी यूज़ दिस कीवर्ड। सो मीन्स हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना दिया मॉडल क्लास का। अब एक बार आपको लेकर चलता हूँ मॉडल डॉट पी एच पी के अंदर। अब यहाँ पे दो मेथड है, गेट बुक डिटेल्स और गेट बुक। अब मुझे दोनों में से मैं कोई भी फंक्शन कॉल करना चाहूँ तो मैं कंट्रोलर के अंदर इजीली कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने वहाँ पे ऑब्जेक्ट बना दिया है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस, देखिए ये सेम चीज़ जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, मेरे कर्सर को देखिए, ये मैंने यहाँ लिख दिया और फंक्शन को कॉल करा दिया। तो आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर होगी। तो चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद चलते हैं इंडेक्स में वापस। अब हम क्या कर रहे हैं, इन्वोक फंक्शन कॉल कर रहे हैं। तो चलते हैं कंट्रोलर के पास। तो जैसे ही यहाँ पे आएगा फ्लो, इन्वोक फंक्शन कॉल होगा, इफ स्टेटमेंट चलेगी। देखिए इसका मतलब क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए इसका मतलब यहाँ पे ये है, मैंने लिखा है नॉट, पहले स्टार्टिंग में नोट लगा दिया। इट्स सेट मतलब है या नहीं, वैल्यू आ रही है नहीं आ रही, डॉलर डॉट बुक। तो कोई वैल्यू आ रही है नहीं आ रही है, तो हमने नोट लगा दिया। अगर मैं यहाँ पे नोट हटा दूंगा तो मतलब वैल्यू आ रही है, बट वैल्यू तो नहीं आ रही है, तो इसलिए नोट लगाया है। तो उस केस में ये चीज़ चलेगी। तो मैंने क्या लिखा, मैंने ऑब्जेक्ट बना ही रखा है मॉडल का, तो मैंने यहाँ पे सिंपल लिखा दिस डॉट मॉडल। कौन सा फंक्शन कॉल करा रहा हूँ मैं, गेट बुक डिटेल्स। तो चलते हैं मॉडल के अंदर और गेट बुक डिटेल्स को समझने की कोशिश करते हैं यहाँ हो क्या रहा है एक्चुअली। सी गाइज, यहाँ पे हमने गेट बुक डिटेल्स को यहाँ पे सिंपल कॉल कराया हमने, और यहाँ पे हमने एक एरे बनाया है, और इसके अंदर हमने क्या किया है ध्यान से देखिए। मैंने, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं, मैंने मॉडल क्लास के अंदर एक बुक डॉट पी एच पी को इंपोर्ट कराया है, मतलब इंक्लूड कराया है। तो चलते हैं बुक डॉट पी एच पी हमने करा क्या है। देखिए हमने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है कि हमारे पास एक क्लास है बुक, और उसे कुछ एट्रीब्यूट्स बनाए हैं हमने, मतलब वेरिएबल्स बनाए हैं, टाइटल, ऑथर, डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्टर भी बनाया है। तो जैसे ही बुक का ऑब्जेक्ट बनेगा, देन इट विल कॉल, ये अपने आप कॉल हो जाएगा।
और यहाँ पे जो वैल्यूज आएंगी टाइटल ऑथर डिस्क्रिप्शन वो इसी के अंदर वेरिएबल्स के अंदर सेट हो जाएंगी। और दिस कीवर्ड आई थिंक आपको पता होगा मैंने क्यों यूज़ किया है यहाँ पे। तो चलते हैं एक बार मॉडल में वापस। तो देखिए यहाँ हो क्या रहा है, मैंने एरे की फॉर्म में ऑब्जेक्ट बनाया है। देखिए कैसे, एरे लिखा, उसके बाद मैंने ये ऑब्जेक्ट का नाम है मेरा न्यू बुक, और टाइटल, ऑथर और डिस्क्रिप्शन। तो ऐसे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स आप बना सकते हैं जितने आप बनाना चाहें। और फिर जंगल, देन नेम ऑफ द ऑथर ऑफ जंगल बुक एंड डिस्क्रिप्शन। सो ये 2 ऑब्जेक्ट बन गए। अभी रिटर्न कर रहा है, मतलब रिटर्न क्या कर रहा है, वापस कंट्रोलर के पास यहाँ पे। तो वापस रिटर्न कर देगा। ये कहाँ स्टोर हो जाएगा, फिर इस बुक्स के अंदर। ठीक है, तो बुक्स में स्टोर हो गया। कहने का मतलब ये है, आइए डायग्राम पे चलते हैं। क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की कंट्रोलर के पास, कंट्रोलर ने फिर मॉडल के पास गया, फिर मॉडल से रिटर्न आया, अब वो वापस व्यू के पास जाएगा। देखिए कैसे, ऐसे हमने इंक्लूड करा दिया यहाँ पे बुक लिस्ट डॉट पी एच पी। अब देखिए बुक लिस्ट डॉट पी एच पी में क्या जाएगा, ये बुक्स वेरिएबल जाएगा। देखिए, और इस बुक्स वेरिएबल में क्या स्टोर है गाइस, इस बुक्स वेरिएबल में दोनों ऑब्जेक्ट स्टोर है, एक्स वाई जेड और जंगल। ठीक है, तो कहने का मतलब पता है क्या है, यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना देंगे तो ये एक्स वाई जेड अजय सुनेजा और ये डिस्क्रिप्शन कहाँ अपने आप हो जाएगी, इसके अंदर सेट हो जाएगी, टाइटल के अंदर, हर एक ऑब्जेक्ट के लिए। यही तो खास बात होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की, कि हर एक ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी स्पेस अलग अलग बनता है। अगर आप, मैं अपनी बात करूँ, मेरी कोई फंक्शनैलिटी है, मैं सिंगिंग करता हूँ, तो मेरे सिंगिंग वाले फंक्शन की स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मेमोरी एरिया में रहेगी। कोई और पर्सन है वो सिंगिंग नहीं करता तो उसमें नहीं रहेगी, उसके लिए मेमोरी स्पेस अलग है। तो यहाँ पे आई थिंक ये क्लियर होगा आपको। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या करा, सिंपल इंक्लूड करवाया बुक लिस्ट डॉट पी एच पी, और क्या भेज रहा हूँ उसके अंदर, ये बुक्स। तो चलते हैं बुक लिस्ट डॉट पी एच पी में चलते हैं एक बार। देखिए समझने की कोशिश करिए, मैंने फॉर ईच लूप इसलिए लगाया क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स की इन्फॉर्मेशन स्टोर है और आई वांट टू एक्सेस देम। सो फॉर ईच लूप कैसे वर्क करता है, ये मैंने एक बुक बनाया वेरिएबल, ये आप कुछ भी यहाँ पे कुछ भी बना सकते हैं, यहाँ पे कोई भी वेरिएबल बना सकते हैं, बट ये मस्ट है क्योंकि वहाँ से यही आ रहा है। पहले 1 बाय 1 यहाँ पे इन्फॉर्मेशन जाएगी 1। मैंने क्या करा, पहले प्रिंट कराया टाइटल। देखिए एंकर टैग में प्रिंट करवाया, जो आप ब्राउजर पर देख रहे हैं। देखिए बाय डिफॉल्ट जो आउटपुट आ रहा है वो क्या आ रहा है, ये आ रहा है। तो अभी आप जो बुक लिस्ट डॉट पी एच पी देख रहे हैं वो यही आउटपुट है जो स्क्रीन पे देख रहे हैं। पहले एंकर टैग है, मतलब टाइटल प्रिंट हो रहा है, फिर उसका ऑथर का नाम प्रिंट हो रहा है, फिर डिस्क्रिप्शन प्रिंट हो रही है बुक की। तो देखिए ध्यान से, मैंने एंकर टैग लिया है, यहाँ पे इंडेक्स डॉट पी एच पी में भेज रहा हूँ मैं क्या, बुक। ये नाम कुछ भी हो सकता है। अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन भेजनी हो किसी अदर पेज के ऊपर, सो आप, मैं इसको एक काम करता हूँ, मैं इसको अभी यहाँ से हटा देता हूँ, थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो रही है यहाँ पे, तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। एंकर टैग भी हटा देते हैं। अब देखिए अब क्लियर होगा आपको। तो सॉरी, इसको यहाँ से हटा देते हैं, इट्स फाइन। सी, टाइटल आ गया, नेम आ गया और डिस्क्रिप्शन आ गई। तो कैसे आई गाइस, सबसे पहले टाइटल आया यहाँ पे, टाइटल बुक के अंदर गया, आपने बुक से टाइटल एक्सेस कर लिया, फिर ऑथर एक्सेस कर लिया, डिस्क्रिप्शन, फिर अदर ऑब्जेक्ट के लिए फिर आया, ऐसे 1 बाय 1 आपका, पहले फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए आया, सेकंड ऑब्जेक्ट के लिए, फिर थर्ड ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ आ गई। अब मैं चाहता हूँ कि ऐसा कुछ फ्लो करें कि जब यहाँ पे इसको टाइटल को लिंक करें हम और किसी अदर पेज पे जाए तो फिर उसी टाइटल के हिसाब से इन्फॉर्मेशन दिखाए। तो मैंने सिंपल यहाँ पे क्या किया, मैं आपको अब दिखाता हूँ। देखिए हमने यहाँ पे एंकर टैग लिया, इंडेक्स डॉट पी एच में भेज रहे हैं क्या, बुक, क्या टाइटल भेज रहे हैं हम, मतलब इंडेक्स के पास जाएगा टाइटल, और फिर उस टाइटल को हमने दोबारा मतलब कि वो जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये लिंक देख रहे हैं बना कैसे है, तो हमने दोबारा से टाइटल यहाँ पे लिखा। एंकर टैग ऐसे तो बनता है एंकर टैग का। ठीक है, अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो वो कहाँ जाएगा, इंडेक्स डॉट पी एच पी में क्या लेके जाएगा, बुक का टाइटल। देखिए ध्यान से क्या हो रहा है यहाँ पे, अभी मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ कुछ, यहाँ मैं कर्सर लेके जाऊँगा तो यहाँ कुछ आपको दिखेगा इस जगह पे, ध्यान से देखिएगा माउस को। मैं लिख गया, क्या दिख रहा है, बुक इक्वल टू एक्स वाई जेड। और जब मैं जंगल पे क्लिक करता हूँ क्या दिखता है, बुक इक्वल टू जंगल। जैसे एक्स वाई जेड पे क्लिक करता हूँ तो एक्स वाई जेड की इन्फॉर्मेशन दिखती है, ना कि जंगल की। और जैसे जंगल पे क्लिक करता हूँ तो जंगल की दिखती है, ना कि एक्स वाई जेड की। तो ये हो कैसे रहेगा इस, जैसे मैं क्लिक करता हूँ ये कहाँ जाता है फ्लो मेरा, इंडेक्स पे। तो चलते हैं इंडेक्स पे, जैसे ही हम जाएंगे यहाँ पे इंडेक्स पे जाएगा फ्लो। चलते हैं इंडेक्स पे, अब यहाँ पे इन्वोक फंक्शन कॉल होगा, इन्वोक के बाद फिर जाएगा फ्लो यहाँ पे। और इस बार कोई बुक आ रही है, येस बिल्कुल आएगी। तो ये तो उस केस में है कि जब कोई चीज़ नहीं आ रही है, बट आएगी तो क्या चीज़ होगी, एल्स कॉल होगा। एल्स में क्या दिया मैंने, दिस मॉडल गेट बुक, और बुक भेज रहे हैं हम जो भी हमें वहाँ से मिली है टाइटल के हिसाब से। टाइटल हमने क्या भेजा, एक्स वाई जेड, सपोज क्या भेजा है हमने, एक्स वाई जेड के हिसाब से। देखिए यूआरएल को देखिए, तो यहाँ मिला हमें, गेट बुक के पास जाएंगे हम सीधा, हम गए गेट बुक के बाद हमें टाइटल मिला यहाँ पे, और हम क्या कॉल कर रहे हैं, सेम फंक्शन यहाँ हमने कॉल किया। अब खास बात इसमें ये रहेगी, ये फंक्शन मुझे जो कॉल हो गए, सारी चीज़ें जो आप देख रहे हैं, जितने ऑब्जेक्ट बने हुए हैं, बट ये स्पेसिफिक टाइटल के लिए जा रहे हैं। सपोज एक्स वाई जेड है तो ये एक्स वाई जेड के लिए जाएगा, और यहाँ पे ऑल बुक्स के अंदर एक्स वाई जेड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन स्टोर कर देगा। और हम क्या कर रहे हैं फिर, ऑल बुक्स और टाइटल हमने पास कर दिया, मतलब एरे की फॉर्म में हम रिटर्न करवा रहे हैं कहाँ पे, कंट्रोलर के पास। और फिर व्यू
हमने यहाँ पे इंक्लूड करवाया व्यू बुक डॉट पी एच पी। तो देखिए मैं एक बार दोबारा समझाता हूँ इसको, थोड़ा आई थिंक थोड़ा स्पीडी हो गया। देखिए ध्यान से समझते हैं इसको। अगर कोई डाउट आता है गाइस तो अपना कमेंट लीव कर सकते हैं, मैं पूरा आपका डाउट अपने कमेंट में एकदम इजीली आपको बताने की कोशिश करूँगा। देखिए हो क्या रहा है यहाँ पे, एल्स चलेगा, आपको पता है क्यों चलेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे जैसे ही इस पर क्लिक किया तो ये जाएगा इंडेक्स डॉट पी एच पी में, और ये बुक लेके जा रहा है एक्स वाई जेड। तो इंडेक्स पे चलते हैं, यहाँ पे बुक आ रही है तो इन्वोक फंक्शन कॉल होगा, और यहाँ पे इफ़ तो कॉल कभी नहीं हो सकता, यूज मतलब कॉल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इफ़ इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ पे बुक नहीं आ रही है, ये नहीं आने के लिए कंडीशन है, एल्स आने के लिए। तो दिस मॉडल गेट बुक कॉल होगा, और हम क्या रिसीव हो रहा है, बुक रिसीव हो रही है, तो ये जाएगा गेट बुक के पास, मतलब गेट बुक कहाँ बना है यहाँ पे। और यहाँ पे हमने क्या करा, टाइटल रिसीव हुआ, टाइटल के हिसाब से हमने लिंक पे क्लिक करें, टाइटल मिल रहा है यहाँ पे, और फिर सेम ये फंक्शन कॉल हो रहा है। बट फंक्शन खास बात ये रहेगी, टाइटल के हिसाब से देगा, एक्स वाई जेड है तो ये खाली एक्स वाई जेड की इन्फॉर्मेशन देगा, और वो ऑल बुक्स में स्टोर हो जाएगी, और ऑल बुक्स में हम टाइटल पास कर देंगे और रिटर्न कर देंगे। वापस कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, ये ऑल बुक्स और टाइटल कहाँ चला जाएगा, वापस यहाँ पे इस जगह पे, फिर ये इस बुक में स्टोर हो जाएगा। और इस बुक को हम यूज़ करना चाहते हैं अपनी व्यू बुक डॉट डिस, जो आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये देख रहे हैं आप, ये वही है व्यू बुक डॉट पी एच पी। तो सिंपल मेरे को यहाँ बुक मिल गया, मैंने टाइटल एक्सेस कर लिया, ऑथर एक्सेस कर लिया, डिस्क्रिप्शन एक्सेस कर लिया। देखिए ये बुक की हेल्प से मैंने यहाँ पे टाइटल भी एक्सेस कर लिया, ऑथर भी कर लिया, डिस्क्रिप्शन भी कर लिया। तो गाइज़ ये था पूरा एमवीसी मॉडल व्यू कंट्रोलर। उम्मीद करता हूँ काफ़ी आपको समझ आया होगा। अब मैं आपको थोड़ी सी चीज़ बताता हूँ। देखिए इंडेक्स पे गए हम, और मॉडल में क्या देखा हमने यहाँ पे। देखिए मॉडल में अगर मैं बात करूँ, हमने फंक्शन बनाया है यहाँ पे, मॉडल में हमने दो फंक्शन बनाए हैं, गेट बुक डिटेल्स और गेट बुक के नाम से। तो अगर मैं थोड़ा सा इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करूँ तो गाइज़ यहाँ पे हम अपनी डेटाबेस की कनेक्टिविटी कोडिंग कर सकते हैं। मतलब मॉडल के अंदर यहाँ पे दो फंक्शन जो हमने लॉजिक लिखा है हमने यहाँ पे, ये लॉजिक ही तो है, यहाँ हम डेटाबेस की कनेक्टिविटी कोडिंग कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं भी आगे पूरा एग्जांपल दूंगा, आपको थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ कि अगर डेटाबेस ड्रिवन एप्लीकेशन होती तो कैसे वर्क करती। तो जैसे इंडेक्स डॉट पी एच पी पे गए हमने इन्वॉक फंक्शन कॉल किया, फिर वो यहाँ गया फ्लो, उसके बाद फिर यहाँ पे हम कॉलिंग कर रहे हैं उनकी, बट डेटाबेस कनेक्टिविटी कोडिंग हम कहाँ करेंगे, इसके अंदर यहाँ हम डेटाबेस की कनेक्टिविटी कोडिंग करेंगे। जो इन्फॉर्मेशन अभी हमने हार्ड कोड दी है, खुद लिखी है ये, तो ये हम एज अ रिट्रीव करवाएंगे डेटाबेस से, और फिर रिटर्न करवा देंगे वापस कंट्रोलर के पास। तो इस तरीके से इसको डेटाबेस ड्रिवन एप्लीकेशन बनाया जा सकता है। तो ये कंप्लीट एमवीसी था गाइस, अपने आप में एक डिज़ाइन पैटर्न है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है आजकल। तो जितने फ्रेमवर्क होते हैं वो डिज़ाइन पैटर्न पे ही काम करते हैं, और डिज़ाइन पैटर्न को यूज़ करने का मोटिव ही यही है कि एप्लीकेशन को एक फ्लेक्सिबल बनाया जाए और इसको ईजी वे में मैनेज किया जाए। तो एक मैनेज वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी पढ़ते हैं, क्योंकि कंप्लीटली ये सब चीज़ें क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तो हैं, क्लास बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का आने का मोटिव यही था कि एक एप्लीकेशन को आप स्केबल बना सकें, फ्लेक्सिबल बना सकें और मैनेज कर सकें। कोड आपका मैनेज होगा तभी तो उसको, तो अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज भी यूज़ कर रहे हैं और कोड भी मैनेज नहीं, तो उसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज का फ़ायदा क्या। तो गाइज़ ये पूरा छोटा सा एग्जाम्पल था, और मैं चाहता इसको एक वीडियो में कर सकता था, वो 1 घंटे की वीडियो बनती, बट मैंने आपको डिफरेंट फॉर्म में दिया, टुकड़ों में दिया। सो उम्मीद करता हूँ ये एग्जांपल आपके लिए काफ़ी क्लियर होगा, और ये डायग्राम भी आपको काफ़ी क्लियर होगा। क्लाइंट से रिक्वेस्ट गई, विद द हेल्प ऑफ एचटीटीपी कंट्रोलर के पास गई, फिर मॉडल के पास गई, अगर मॉडल की रिक्वायरमेंट है तो ज़रूर आपको डेटा मिलेगा वहाँ से, सेंड करेगा व्यू को, फिर फाइनली व्यू ही आपको, क्योंकि व्यू का मतलब क्या होता है गाइस, क्योंकि आप देखते हैं कि चाहे कोई भी रिक्वेस्ट करें, देखिए मैं सिंपल भाषा में बात करूँ तो हम कोई भी रिक्वेस्ट करते हैं, सर्वर पे जाती है, प्रोसेस होती है, फिर क्लाइंट के पास वापस आती है। तो क्लाइंट पे वो स्क्रिप्ट चल जाती है आपकी, सर्वर साइड स्क्रिप्ट। जैसे पीएचपी क्या है, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, तो सर्वर पे चल जाती है वो। बट जो आपकी क्लाइंट मशीन है, जो आपको ब्राउजर है, वो पीएचपी थोड़ी समझता है, वो तो आपके एचटीएमएल समझता है। तो फिर वो इन द फॉर्म ऑफ एचटीएमएल ही आपको वापस रिस्पॉन्स मिलता है, जैसा कि मैंने अभी अपने कोड में भी किया है, व्यू के अंदर भी। देखिए देखिए तो ये चीज़ है, तो ये ऑटोमेटिकली आपको एचटीएमएल की फॉर्म में आपको आउटपुट दिखता है। मैं आपको दिखाऊँ एक और चीज़, देखिए ये मैंने चलाया है यहाँ पे। अगर कंट्रोल यू होता है, अगर आपको सोर्स कोड देखना हो तो देखिए, कंट्रोल यू किया, देखिए सारी इन्फॉर्मेशन एचटीएमएल की फॉर्म में आई है, ना कि पीएचपी नहीं दिखेगा आपको यहाँ पे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहा होगा, और आने वाली जो मेरी टारगेट, जो मैं चीज़ें लॉन्च करने वाला हूँ गाइस, अभी तक मैं जो अपना वक्त बिता रहा हूँ वो है पीएचपी ट्यूटोरियल फॉर बिगनर, जिसमें हम 9 वीडियोस देख चुके हैं। बेसिक ट्यूटोरियल्स हैं ये उन यूज़र्स के लिए जो पीएचपी सीखना चाहते हैं। मैंने जावा की एक प्लेलिस्ट लॉन्च की जिसमें 8 वीडियोस बता चुका हूँ इंट्रोडक्शन के साथ, इसमें अपना वक्त बिता ही रहे हैं हम। एमवीसी अभी चल ही रहा है। अब जो आने वाली प्लेलिस्ट है वो है ई कॉमर्स की, विद पेमेंट गेटवे के साथ पूरी ई कॉमर्स वेबसाइट डिज़ाइन करना। और मेरी कोशिश रहेगी, पहले मैं एक टेम्पलेट उठाऊँगा, मैं आपको टेम्पलेट बनाना तो नहीं सिखाऊंगा, पर टेम्पलेट उठा के उसमें पूरा हम डेवलपमेंट करेंगे। फिर एक मेरी कोशिश रहेगी कि डिज़ाइनिंग करना सिखाऊंगा आपको मैं, उसकी एक प्लेलिस्ट देने वाला हूँ। जेएसपी सर्वलेट जल्दी लाने वाला हूँ मैं आप लोगों के लिए, और डिज़ाइन पैटर्न, डीओ पैटर्न बहुत जल्दी देखने वाले हैं हम।
तो और वर्डप्रेस वगैरह हम करेंगे, पर पहले इन चीज़ों को टारगेट करना बहुत ज़रूरी है। फिर वर्डप्रेस पे भी आएंगे, क्योंकि मैं गाइस वीडियोस मैं दे सकता हूँ बट इतनी जल्दी नहीं दे सकता। सोचना पड़ता है, कॉन्सेप्ट बनाने पड़ते हैं, सिनेरियो सोचने पड़ते हैं, तभी वीडियो बनती है। तो अभी ये है कि एमवीसी चल रहा है, ठीक है। अब मैं अगर कुछ नया लेके आऊँगा तो वो क्या होगा, ई कॉमर्स लेके आऊँगा या फिर या जेएसपी सर्वलेट तो लाना ही लाना है मुझे। जेएसपी पहले अगर मैं जेएसपी सर्वलेट की बात करूँ गाइस, तो ये एडवांस जावा का पार्ट है। सो विद द और मैं जेएसपी इसलिए लाना चाहता हूँ क्योंकि मेरी जो शुरुआत हुई थी वो पीएचपी से हुई थी। और मैं ये समझता हूँ कि जेएसपी और पीएचपी में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। फ़र्क बहुत है, सिक्योरिटी वाइज फ़र्क बहुत है, बट सिंटेक्स आपको कॉमन लगेगा। तो कुछ अलग पैरामीटर्स हैं वो हम देखेंगे, बट मज़ा आएगा उसमें भी। तो उसकी हेल्प से भी कैसे डिज़ाइन करते हैं, क्लाउड ऑपरेशन कैसे बनते हैं, मैं जल्दी लाने वाला हूँ। उसके बाद फिर सी देखते हैं। तो ये गाइज़ है, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर अपडेट्स के लिए, और इस तरीके से मैं आपको वीडियो देता रहूँगा। सो thank you for watching this video, and if you like this video please subscribe my channel for more videos. Thank you and have a good day. Thank you.